डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8th प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको किसी संख्या से कोई संख्या है, उस संख्या को क्या मानेंगे? माना वह संख्या क्या है? x। संख्या से 1/2 घटाने। अब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? संख्या में से 1/2 घटाने पर, मतलब ये संख्या है x, इसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, मतलब इसको घटाने पर जो आएगा उसको गुणा किससे करना है? 1/2 से। जब इसको हल करते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है, मतलब इसको हल करने पर टोटल मान कितना आएगा? 1/8। तो अपने को x का मान ज्ञात करना, मतलब वह संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। इस संख्या को ये गुणा में है तो इधर इसको बटा में ले आओ, नहीं तो इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में, जैसे 2.1 में अपने समीकरण बनाई थी वैसे हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर अंक होता है उसका दोनों से गुणा करते हैं। 1/2 का x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 x माइनस 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 दूना 4 बराबर कितना आ गया? 1/8। अब ये माइनस का 1/4 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1/2 x बराबर 1/8 प्लस 1/4। अब इनका अपने नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 1/2 x बराबर 8 और 4 के अपने पहले एलसीएम लेंगे। 2 के पाड़े से कटा 4, 2, फिर 2 के पाड़े से कटा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका एलसीएम कितना आ गया? 8। अब जो एलसीएम आया उसमें हर संख्या का भाग देते हैं और जो भागफल आएगा उसको अंश संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 8 में 8 का भाग दिया 1, 1 एकम 1 प्लस 8 में 4 का भाग दिया 2, 2 एकम 2। तो 1/2 x बराबर क्या गया? 3/8। अब अपने को x का मान ज्ञात करना, तो ये 1/2 है, तो ये बटा वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/8 इंटू 2/1। जब बराबर से कोई संख्या उधर लेकर के जाते हैं तो प्लस वाली तो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली तो प्लस की, गुणा वाली है भाग में, भाग वाली है तो गुणा में। अब तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3/4। अब अपने करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। अब क्वेश्चन संख्या 2 क्या है कि एक आयताकार तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या दिया गया कि एक आयताकार तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो अपने क्या मानेंगे? माना आयताकार तरंताल की चौड़ाई क्या मानोगे? x। तो लंबाई क्या आ जाएगी? अब उसने क्या कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी, तो x का दुगना क्या आ जाएगा? 2x। दुगने से 2 मीटर अधिक है, मतलब दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई चौड़ाई क्या होगी? x मीटर, और लंबाई क्या आ जाएगी? 2x प्लस 2 मीटर। ठीक है। अब इसका परिमाप दिया गया है, अपने को आयताकार तरंताल का परिमाप दिया गया, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले अब जो चीज़ दी गई है, क्या दिया गया है? परिमाप किसका? आयताकार का।
परिमाप बराबर है 154 मीटर। ठीक है, अब अपने आयताकार परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 154। 2 लंबाई कितनी है? 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर 154। अब उसी तरीके से चाहे इसका इन ब्रैकेट वाली संख्या से पहले गुणा कर लो, नहीं तो इसको इसके बटा में ले जाओ। अब अपने क्या करेंगे, इस 2 का पहले इससे गुणा करेंगे, 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस x का 2 से गुणा किया 2x बराबर 154। 4x और 2x कितने हो गए? 6x प्लस 4 बराबर कितना है? 154। अब ये प्लस का 4 इधर आकर के किसका आ जाएगा? माइनस का। तो 6x बराबर क्या आ जाएगा? 154 माइनस 4। तो 6x बराबर कितना आ गया? 150। तो x का मान कितना आ जाएगा? 150 में ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ गई? भाग में। तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12। तो x का मान कितना आ गया? 25। मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? 25 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मतलब 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 25 प्लस 2, 25 गुना 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो 25 मीटर आ जाएगी और लंबाई कितनी आ जाएगी? 52 मीटर। अब क्वेश्चन संख्या 3 कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेमी है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। कि समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका जो अपने को आधार दिया गया है वो दिया गया 4/3 सेमी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या कहा? तथा उसका परिमाप, मतलब परिमाप क्या होता है? इन तीनों भुजाओं का योग दिया गया, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर हैं। ये x है तो ये भी क्या होगी? x। और ये 4/3 और इन तीनों भुजाओं का माप कितना है? 4 से ही 2/15। अब क्या लिखेंगे? माना 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक का मान क्या है? x सेमी। आधार कितना दिया गया है त्रिभुज का? 4/3 सेमी। और क्या दिया गया है? परिमाप कितना? 4 से ही 2/15 सेमी दिया गया है। ठीक है, अब अपने क्या जानते हैं कि जो परिमाप है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार। x प्लस 4/3 बराबर 4 से ही 2/15। x और x कितने हो गए? 2x प्लस 4/3। 15 चौकी 60, 60 और 2 कितने हो गए? 62/15। अब ये प्लस की संख्या इधर आगे किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। तो 2x बराबर 15 और 3 का पहले क्या लेंगे? LCM लघुत्तम।
3 के पार्ट से गया 5 1, 5 से गया 1 1, तो 5 3 कितने हो गए 15 हो गए। तो इसका लघुत्तम जो आएगा वो कितना आ गया 15 आ गया। अब लघुत्तम 15 आ गया तो 15 में हर संख्या का भाग देंगे। 15 में 15 का भाग दिया 1, 62 एकम 62 माइनस 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 चौका 20, तो 2x बराबर क्या आ गया 62 में से 15 गए, 62 में से 20 गए सॉरी, 42 बटा में 15। अब x है, x का 2 के साथ क्या हुआ गुणा, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में, 42 बटा में 15 इंटू 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 21 गुना 42 कितना आ गया 21 बटा में 15। अब ये भी एक पार्ट से दोनों कट रहे हैं, कौन से 3 के पार्ट से, 3 सता 21 और 3 पंजा 15, तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा 7 बटा 5। अब क्वेश्चन संख्या 4, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब एक संख्या है दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिया गया हुआ दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या को क्या मान लो x, यदि एक संख्या दूसरी से, पहली संख्या x मान ली, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब पहली संख्या अगर बड़ी है तो दूसरी संख्या को क्या मान लो x मान लो, यहाँ पे कैलकुलेट मान लो, माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या क्या आ जाएगी x प्लस 15। अगर अपने पहली संख्या यहाँ पे x मानते तो दूसरी को x माइनस 15 भी मान लेते, क्योंकि प्लस में इसलिए माना कि क्वेश्चन क्या हो जाए इजी हो जाए। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का योग 95 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार x प्लस 15 बराबर 95, x और x कितने हो गए 2x प्लस 15 बराबर 95, ये 15 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 95 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना आ गया 80, तो x का मान क्या आ जाएगा 80 बटा में 2 बराबर 40। ठीक है, पहली संख्या कितनी आ गई 40, मतलब जो x का मान है, x किसे माना है दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 40, तो पहली संख्या इससे क्या है 15 अधिक है, तो 40 प्लस 15 बराबर 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3। क्वेश्चन संख्या 5, ये क्वेश्चन संख्या थी 4, माना बड़ी संख्या क्या है 5x, क्योंकि 5:3 है तो बड़ी 5 हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3x। अब प्रश्न में अपने को क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब 18 का है, प्रश्न अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5x माइनस 3x बराबर कितना है 18 है, 5 में से 3 के कितने बच गए 2x बराबर 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 9, ये x का मान आया है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 इंटू 9 बराबर 45, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 इंटू 9 बराबर 27। अब इन दोनों में से अपने माइनस करके देखो, अंतर आ रहा है ना 18 का, तो मतलब अपना क्वेश्चन सही है। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 45 और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 27।